जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपके लिए संस्कृत सीखना ज़रूरी हो गया है। आप किसी भी साइट पे भरोसा नहीं कर सकते। इस्कॉन को तो मैंने एक्सपोज किया कि कैसे हर जगह रॉन्ग ट्रांसलेशंस करते हैं। वैसे ही एक और ऐसी साइट है मुकुंदानंदा, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग एक्चुअली में मतलब इस्कॉन के ही ट्रांसलेशन को डाला है इन लोगों ने, अपनी मेहनत से कुछ ट्रांसलेशन ना करना पड़े इसलिए। तो अब देखिए, मैं आपको चालाकी दिखाता हूँ कि कैसे ये जो अद्वैत विरोधी होते हैं वो, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उनकी चालाकी को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे वही दिखाऊंगा उनकी चालाकी। ये जो पहले वाला जो साइट है होली भगवत गीता, ये मुकुंदानंदा का, फिर उसके बाद ये इस्कॉन। साथ साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी साइट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो रियल ट्रांसलेशंस के लिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि साइट से अच्छा है कि आप खुद संस्कृत सीख लो और फिर पढ़ो। अब देखो, ये चैप्टर मतलब अध्याय 8वां, उसका 6ठा श्लोक पे हम जाएंगे। देखो, ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अद्वैत विरोधी अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। श्लोक पढ़िए, वो भाव वाला ही है इसमें भी, कि जो जिस मरता हुआ जिस जिस भाव को स्मरण करता है वो उस भाव को, उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसमें तो देखो उन लोगों ने ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किया भाव का, कि वन अटेन्स दैट स्टेट, कि वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। बीइंग ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन सच कॉन्टेम्पलेशन, वॉट एवर वन रिमेंबर्स अपॉन गिविंग अप द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, वन ओ सन ऑफ कुंती, वन अटेन्स दैट स्टेट, यानी वो उस स्थिति को प्राप्त होता है। यहाँ पे भाव का मतलब सही से उन लोगों ने स्थिति लिखा। लेकिन इनकी चालाकी देखना इसके पहले वाले श्लोक में ही, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलैवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रय संशय, कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को, यानी मेरी स्थिति को, क्योंकि भाव का मतलब अटेन्स दैट स्थिति, अटेन दैट स्टेट, इन लोगों ने पहले वाले इसके मतलब 8.6 में माना। लेकिन यहाँ पे देखना ये क्या चालाकी करते हैं। देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने मद्भावम को लिखा है गॉड लाइक नेचर। तो ये जानते तो होते हैं कि मीनिंग क्या है, लेकिन ट्रांसलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं कि धंधा करना है ना, क्योंकि अद्वैत में तो धंधा हो नहीं सकता। हाँ, लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान देना है। तो ये देखो क्या लिखते हैं, दोज हु रिलिंगेज द बॉडी वाइल रिमेंबरिंग मी एट द मोमेंट ऑफ डेथ विल कम टू मी। यहाँ पे क्या कर दिया, मदभावम का, यानी मदभावम अचीव, यानी गॉड लाइक नेचर, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरी स्थिति को प्राप्त होता है। इसके मतलब 8.6 में उन लोगों ने भावम का रखा अटेन्स माई नेचर, अटेन्स माई स्टेट, कि मेरी स्थिति को प्राप्त होता है। और जब कृष्ण की बात आई तो उन लोगों ने क्या किया, मदभावम का क्या कर दिया, मदभावम का यहां पे होना चाहिए ना, वो मेरी स्थिति को प्राप्त होता है। तो यहां पे क्या किया, एट द मोमेंट ऑफ डेथ विल कम टू मी, कम टू मी। तो ये एक अंदाजा मैंने आपको बता दिया कि कैसे अद्वैत विरोधी, जिसको धंधा करना है, सब लोग जानते हैं कि अद्वैत ही सनातन धर्म है, सारे ग्रंथों में अद्वैत ही अद्वैत भरा है। लेकिन ये कली का प्रभाव है कि सबको बस भगवान के नाम पे धंधा करना है, इसलिए जानते हुए भी कि सब कुछ अद्वैत ही है, फिर भी ऐसी चालाकी करते हैं ताकि धंधा कर पाए। ऐसे तो कितने श्लोक है, मैं सबको नहीं दिखा रहा। ये मैंने एक तरह से एक आइडिया देने की कोशिश की, आप सबको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप लोग इन साइट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे साइट पे ये कुछ कुछ ऐसे पाखंडी लोग जो है, उन लोगों ने धंधे के लिए, धंधा करने के लिए ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया है। अब देखो 10.20 को, ये लोग ऐसी एक तरह से मैं आपको चालाकी दिखा रहा हूं अद्वैत विरोधियों की, जिसको ईर्ष्या है ना सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांत से, जिनको ईर्ष्या होती है, ऐसे लोग कैसे भगवान के ही शब्दों को बदल देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। हम लोग इतना लाइटली ले लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नीच कक्षा की हरकत क्या होगी कि जो भगवान ने लिखा है उसकी बातों को बदल देना। हाँ, और अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा भक्त तो हमारा, हमसे बड़ा सेवियर, प्रोटेक्टर ऑफ कृष्णा, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा तो कोई है ही नहीं, लेकिन उसी भगवान के शब्दों को बदल देना। तो इससे पता चलता है कि भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो भगवान के शब्दों को क्यों बदलते भाई, भगवान से लेना देना नहीं है, लेना देना धंधे से है, कि ऐसा ट्रांसलेशन हम करें कि जिससे हमारा धंधा बढ़ सके, लोग अज्ञानी रहे, लोग किसी ऊपर बैठे पे, हाँ क्या करें, ऊपर बैठे पे भरोसा करते रहे और हमारा धंधा चलता रहे। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें साफ साफ अद्वैत है। 10.20, यही मुकुंदानंदा की साइड से मैं दिखा रहा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहां पे देखो सही किया, आई आत्मा, मैं सबके हृदय में स्थित क्या हूं, अहम आत्मा, परमात्मा नहीं लिखा। इस्कॉन वाले तो इसे परमात्मा ट्रांसलेट कर देते हैं, वो तो सबसे बड़े नीच है। ये मुकुंदानंदा ने इतनी भी ज़्यादा गलती नहीं की, बहुत सारी जगह इसने सही भी ट्रांसलेट करके अद्वैत को प्रूव किया है, लेकिन फिर भी किया तो है।
कोशिश तो की है ये अद्वैत से ईर्ष्या में और धंधा करने के लिए, तो वही कोशिश है मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो अहम आत्मा लिखा है ना, कि मैं सबके अंदर हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो ये देखो इन लोगों ने ट्रांसलेशन में क्या किया, ओ अर्जुन आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आत्मा को उड़ा डाला, क्योंकि पता है कि अगर हम लिख देंगे ओ अर्जुन आई एम द आत्मन सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, तो फिर यार अद्वैत प्रूव हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। फिर लोग बोलेंगे अरे कृष्ण तो आत्मा, आत्मा ही कृष्ण है, हाँ हम तेरे मंदिर में क्यों आए, हम यहाँ पे क्यों जाए, फिर हमारा धंधा नहीं चलेगा, कोई कोई डरेगा नहीं, गोलोक वैकुंठ की लालच नहीं दे सकते किसी को। तो देखो यहाँ पे उड़ा डाला कि भाई आई एम द आत्मन सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, अहम आत्मा गुड़ाकेश। देखो ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी साइट पे भरोसा मत करो। मैंने अपने सारे वीडियोस में आपको बताया कि सब पुराणों में, गीताओं में अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है, लेकिन माया की साजिश देखो, कली की साजिश देखो कि वास्तविक सिद्धांत से ही आपको दूर कर रहा है। इतने सारे कलयुग ने अपने सेनापति खड़े कर दिए हैं, हाँ, अब्राहमिक रिलीजन्स के रूप में, रामपाल के रूप में, इस्कॉन के रूप में, ये हर प्रकार के धंधेबाज चोरों के रूप में, ब्रह्म कुमारीज के रूप में, आर्य नमाजीज के रूप में, इतने सारे राक्षस खड़े कर दिए हैं आजू बाजू कि लोग अगर वास्तविक सिद्धांत की ओर जाए, अरे साफ साफ लिखा होता है, दिखता है कि अरे हाँ ये तो अद्वैत है ही है, फिर भी लोग उसमें ना जा पाए। ऐसी ऐसी लीलाएं रच रखी है कली ने, माया ने। भागवतम में साफ साफ 12.13.12 में लिखा है कि भाई सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मा एकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम, कि भाई श्रीमद् भागवत का लिखने का प्रयोजन ही है कि ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है, सब वेदांतों का सार, उपनिषदों का सार, उसमें ही सबकी निष्ठा हो जाए अद्वैतवाद में, इसलिए हम लिख रहे हैं। साफ साफ बुक्स में लिखा होता है, फिर भी देखो कलयुग की साजिश कि अपने ही सनातन धर्म की वास्तविक फिलॉसॉफी से दूर करने के लिए कैसे कैसे सेनापतियों को खड़ा करके फेमस कर दिया है, ताकि लोग, क्योंकि लोग तो गधे सुअर है, वो उनको ये नहीं पता चलेगा कि अरे फेमस है तो कलयुग के लिए क्या कहा गया कि कलयुग में वही लोग फेमस होंगे जो उल्टे हैं, कलयुग में सब उल्टा होगा। अगर तुम लोग फेमस की बात कर रहे हो तो भाई सबसे ज़्यादा फेमस तो बाइबल कुरान है, तो क्या वो लोग सही है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो मुस्लिम क्रिश्चियंस की है, तो क्या वो लोग सही है? हाँ, इस्कॉन वालों, फिर तो तुम लोग वो अपना लो ना। फिर कितने बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे बोलते हैं ये कितने ऐसे ही थोड़ी पॉपुलर हो गए। अरे भाई कलयुग का नियम ही है कि वो दुष्टों को पॉपुलर करेगा, तभी तो पॉर्न स्टार्स सबसे फेमस है। पॉर्न स्टार्स भी फेमस है इस्कॉन वालों, हाँ अद्वैत विरोधी हो, पॉर्न स्टार्स सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो क्या भगवान की बहुत कृपा है उन पर, तभी वो फेमस होंगे। एक्टर एक्ट्रेस जो हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, हाँ वो लोग तो और भी ज़्यादा फेमस है। तो क्या वो लोग, भगवान उनके साथ है ऐसा, वो लोग सही है ऐसा? तो जब लोग मुझे ऐसा बहाना देते हैं कि भाई इतने पॉपुलर है, फेमस है, तो मुझे हंसी आती है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गए? ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आने किसको दिया? क्योंकि ये तो गधे हैं, इनको इतना मतलब इतना छोटा सा भी ज्ञान नहीं है कि कलयुग के लिए हर पुराण में ये वर्णन किया है कि कलयुग में सब उल्टी चीज़ें होगी, सब उल्टा होगा। यानी जो फेमस होगा ना वो सबसे ज़्यादा चोर होगा, और जो फेमस ना होगा वही रियलिटी होगी। अब देखो अद्वैत को बदनाम करने की साफ साफ दिख जाता है, अपने ही सिद्धांतों को बैंड बजाता है वो भी दिख जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। ये देखो साथ साथ में मैं कुछ 2-3 ऐसी साइट बता देता हूँ जो कि अच्छे ट्रांसलेशन करती है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। जैसे कि ये युगल सरकार की जो साइट है ना, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। बाकी ये देखो हर जगह ये इस्कॉन ही छाया हुआ है, देखो देखो ये देखो। और ये जो गीता जर्नी है इस पे भी आप भरोसा कर सकते हो। गीता जर्नी जो साइट है वो भी अच्छे ट्रांसलेशन, रियल ट्रांसलेशंस करते हैं। तो ये 1-2 साइट ऐसी है जिसके मैंने ट्रांसलेशंस अपने आप चेक किए, सही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा भाई साइट से क्यों लर्न करना या देखना या स्टडी करना, हाँ अपने आप से संस्कृत सीखो। फिर देखो जो मज़ा है संस्कृत सीखने में कि पढ़ने में, वो मज़ा कहीं नहीं है। संस्कृत सीख के फिर पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर प्रकार से लोगों को। यही बात है, बस यही मुझे दिखाना है। तो ऐसी सब साइट्स पे भरोसा मत करो। मुकुंदानंदा, इस्कॉन, ये सब एक के ही सब धंधेबाज लोग हैं। ये युगल सरकार एक बहुत सही साइट है। क्यों? क्योंकि ये लोग, एक ऐसी साइट है कि जिसमें सभी के ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं। राम सुखदास जी, स्वामी चिन्मयानंदा जी, श्री शंकराचार्य शंकरा नारायण, रामानुज, रुद्र वैष्णव संप्रदाय, कुमार वैष्णव, ये देखो सबके आपको मिल जाएंगे। और खुद कंपेयर भी कर लेना सबसे, आपको पता चलेगा कि इस्कॉन के अलावा किसी ने गलत ट्रांसलेशंस नहीं किए। ये लोग जो बहुत उड़ते हैं ना कि भाई ये इसने ये किया वो किया, हाँ
वो कमेंट्री में उन लोगों ने अपना विचार डाला है, नो डाउट कमेंट्री में डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी आचार्य ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि ट्रांसलेशन को बदल दिया जाए। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को मैंने पढ़ा है। ये इस्कॉन के गुरु लोग अपने आप को बचाने के लिए लोगों को ऐसा भ्रमित कर रहे हैं कि भाई इन लोगों ने ऐसा ट्रांसलेशन किया, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। आप लोग खुद पढ़ो, रामानुजाचार्य माधवाचार्य जी ने कभी गलत ट्रांसलेशन नहीं किया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रूव करने की कोशिश, अपने विचारों को रखा है कमेंट्री में। कमेंट्री में रख सकते हो भाई, कौन मना कर रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन को गलत कर देना, ये तो भगवान के शब्दों को बदलने जैसी बात हो गई। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि अद्वैत विरोधियों की ऐसी साजिशों को आप लोग समझो और संस्कृत की ओर बढ़ो। ये साइट और ये सब पे भरोसा करना छोड़ दो। ये देखो मैंने कैसे प्रूव कर दिया, हाँ, कि एक में लिखता है मद भावम का कि अटेन्स माई नेचर माई स्टेट, वो मेरी स्थिति को, वो जिस जिस मतलब जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ त्यागता है शरीर, वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, फिर कृष्ण के लिए जब कहा तो उसमें तो लिखा कि गॉड लाइक नेचर मद भावम का, और नीचे क्या ट्रांसलेट कर दिया, कम टू मी, कि मेरे पास आता है, ताकि लोगों को लगे ऊपर कोई भगवान बैठा है जिसके पास हमें जाना है। तो भाई हर तरह से ये कलयुग की साजिश है। कली बड़ा बलवान है, वो आपको ऐसे घेरेगा ना कि जो आपको सही लगेगा वो सबसे बड़ा झूठा होगा। लिख लो ये मेरी बात, क्योंकि यही कलयुग की साजिश है, कली की यही साजिश है। क्योंकि कली को राहु, राहु ग्रह जिसको आप जानते हो, राहु का राज्य कहा जाता है। राहु जो है ना वो कली में राज करता है। तो देखो अब राहु जो कि राक्षस है, जिसका सिर्फ सर है, जिसको सुदर्शन चक्र से मारा था, मतलब काटा था मोहिनी का रूप धारण करके, जब उन लोगों ने झूठ बोल के या वेश धारण करके वो अमृत पी लिया था। तो जो नीचे वाला धड़ था वो केतु, ऊपर वाला जो था वो राहु। तो राहु सबसे बड़ा शातिर गिना जाता है। तो राहु सबसे ज़्यादा राज करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। आई एम टेल, पढ़ लो, ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ लो, वो भी यही कहते हैं, वो ही यही कहते हैं, वो भी क्या, कि राहु राज करता है कलयुग में। इसलिए कलयुग में हर तरह की उल्टी चीज़ें होती, उल्टी। इसलिए संभल जाओ, संस्कृत पढ़ लो। हर तरह से आपको प्रयास किया जा रहा है कि सामने सच्चाई है, सामने दिख रहा है सच्चाई कि अद्वैत ही सच है, लेकिन फिर भी ऐसी साजिश है, ऐसी चीज, ऐसी बातें, धंधेबाज लोग हर जगह छाए हुए हैं। सावधान हो जाओ, बस यही कहना है, संभल जाओ, संभल जाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।